आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि नया ट्रेलर आएगा तो पता नहीं इसके अंदर तारीखी वाक़यात देखने को मिलेंगे। सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुव्वात अर्तुगरुल गाज़ी के साथ देखने को मिलेंगे। फ़लाँ होगा, ढिमका होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या है? आप लोग भी हैरान हुए होंगे कि पहला ट्रेलर आया है और ऐसे में जो एक वाइब बनाई गई थी कि पता नहीं क्या होगा, वो सारा कुछ तो नहीं हुआ। ये तो अजीब सा ट्रेलर देखकर लोग हैरान हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर। आप इस ट्रेलर को रेट करके 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुव्वात की ज़िंदगी पर बनने वाली ये सीरीज़ 10 में से आप इसको कितने नंबर देना चाहते हैं? जो लोग जहां से भी देख रहे हैं प्लीज़ अभी कभी कमेंट्स करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो लाइक करें, यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बातचीत करते हैं इस सीरीज़ की तो यहाँ पर ख़वातीन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हालात व वाक़यात के अंदर दिखाया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि हर सीन, हर लम्हे, हर जगह पर औरतों को लाजमन हिस्सा बनाया गया है, जिसका साफ और क्लियर कट मतलब ये है कि बुज़दैक इंतज़ामिया अभी तक कुछ सीख ही नहीं है। बुज़दैक इंतज़ामिया अभी भी वहीं सारा काम करने जा रही है जिस तरीके से उन्होंने ओरहान सीरीज़ के अंदर किया था। यानी कि बार बार वहीं गलतियाँ, बार बार वहीं ख़वातीन को ज़्यादा फ़ोक़ियत देना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीरीज़ें ऑलरेडी बुज़दैक इंतज़ामिया फ़्लॉप करवा चुकी है। दस्तान सीरीज़ की बातचीत करते हैं, वहाँ पर भी यही सीन बना था, आप लोग खुद जानते हैं। जबकि कुर्लुश उस्मान का बेड़ा घर करने में भी कलीदी किरदार उन्हीं राइटर्स का था, उन्हीं लोगों का था जो ख़वातीन को काफ़ी ज़्यादा फ़ोक़ियत दे रहे थे। हालाँकि ये तारीख़ी सीरीज़ है, आप भी ख़वातीन को दिखाएँ, ऐसा ख़वातीन के ख़िलाफ़ हम नहीं हैं, लेकिन यह है कि महमद फ़ातिल सुल्तानी के अंदर जिस तरीके से दिखाया जाता है, जिस तरीके से वहाँ पर हरम के सीन्स दिखाए जाते हैं, जिस तरीके से वहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, वहीं सारा कुछ अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और लग भी ऐसे रहा था, अगर हम इस ट्रेलर से पहले की बातचीत करते हैं तो लग भी ऐसे रहा था कि महमद फ़ातिल सुल्तानी के अंदर जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि बहुत कम ख़वातीन के सीन्स होते हैं और अक्सर किस्तें ऐसी, अक्सर किस्तें नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा अरसा ऐसे ही गुजर जाता है ख़वातीन के बिला और कोई सीन्स उनके शामिल नहीं किए जाते, जिससे कोई अल्लाह माफ़ करे कुछ नहीं होता। वहाँ पर तो सीन चल रहा है, वहाँ पर तो रेटिंग का ग्राफ भी बहुत अच्छा है, यानी कि ठीक है पैरेलल पे एक चल रहा है और एक ऑडियंस है जो कि महमद फ़ातिल सुल्तानी को देखते ही देखती है, यानी कि 4-5 के करीब उनकी रेटिंग रहती है। फ्लॉप भी सीरीज़ नहीं कह सकते और इतनी हाई लेवल की सीरीज़ भी नहीं कह सकते, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरीके की उनकी काम है, जिस तरीके से उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी है, जिस तरीके की उनकी स्क्रिप्टिंग है, जिस तरीके की उनकी कास्टिंग है, मैं समझता हूँ कि रेटिंग तो कुछ है ही नहीं। और अगर इसको 25 रेटिंग भी दी जाए तब भी कम है, इसको 50 रेटिंग दी जाए तब भी कम है, इनको 100 रेटिंग दी जाए तब भी कम है। ये 2, 3, 4 पॉइंट्स ये तो कुछ है ही नहीं। अगर हम बातचीत करते हैं इश्क और तख्त सीरीज़ की तो मैं आपको बताता चलूँ कि अभी ये सिर्फ टीज़र है, ठीक है। अब इसको पहली किस्त का ट्रेलर मत समझिएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। पहली किस्त का जो ट्रेलर होगा उसमें आपको बजंतीनी भी देखने को मिलेगी, उसमें हो सकता है मोस्ट लाइकली मंगोल भी आपको देखने को मिल जाए, यानी कि ये चीज़ें हमें ज़रूर देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ दस्पीना के साथ जो सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुव्वात की स्टोरी लाइन चलेगी वो शुरू में एक दुश्मनी टाइप होगी, यानी कि ये शुरू में दुश्मनी करेंगे और आखिर में जाकर सुल्तान दस्पीना के साथ शादी करेंगे और बाकी जो सारा सीन होगा वो सारा हमें देखने को मिल जाएगा। यानी कि अभी सुल्तान बिल्कुल हरीफ के तौर पर देखने को मिलेगा और ये बात दस्पीना जान जाएगी कि सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुव्वात जो हैं वो सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुव्वात हैं, क्योंकि उनकी जो मुलाकात हुई थी वहाँ पर आप लोग खुद जानते हैं, जो शुरू में ट्रेलर के एक सीन के अंदर देखने को मिला था, तो वो एक यानी कि लम्हा था। बाकी अगर हम बातचीत करते हैं तो सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुव्वात नहीं जान पाएंगे और कुछ किस्तों तक यानी कि ये सीन चलता रहेगा, कुछ अरसे तक ये सीन्स आपको देखने को मिलते रहेंगे, यानी कि सुल्तान जान ही नहीं पाएगा। उसके बाद दस्पीना शहज़ादी का पता चलेगा कि ये तो बहुत बड़ी यानी कि शहज़ादी है और बहुत बड़ी सल्तनत की मलिका है, तो उसके बाद जो सीन्स होंगे और जो आगे सारा सीन चलाया जाएगा वो हमें देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम बुज़दैक साहब के कैप्शन की बातचीत करते हैं, मैं अगली वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा कि आपको जो ट्रेलर के जो उर्दू जुमले थे जो कि हमारा एक यानी कि साइन हुआ करता था, जिस तरीके से हम पहले काम किया करते थे वही उसी तरीके से मैं आपको ट्रेलर के उर्दू जुमले भी बताऊं, तो वो भी इंशाल्लाह वीडियो आपको जल्द आज ही देखने को मिल जाएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को आपने लाइक भी कर देना। इससे ये होता है कि फिर आपको वीडियोस जितनी भी होती है ना वो सारी की सारी, चाहे नोटिफिकेशन आपके पास आए या फिर ना आए, आपके पास वीडियो सबसे पहले टॉप पर आ जाती है, तो ये काम आपने लाजमी कर लेना है। बाकी अगर हम बातचीत करते हैं ट्रेलर के जुमलों की तो मैं आपको बता चलूँ कि वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे और ये जुमले जो होंगे वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की होंगे और आपको हैरान करने वाले भी होंगे। मुझे पता है अक्सर लोगों ने ये सारा कुछ देख भी लिया होगा ऑलरेडी, क्योंकि मुझे पता है कि वो यानी कि ट्रांसलेशन के साथ अरबिक के अंदर, उर्दू के अंदर, हिंदी के अंदर सारा कुछ ना वो ऑलरेडी देख चुके होते हैं। बाकी अगर हम बातचीत करते हैं सीज़न की तो ये सीज़न बहुत ही कमाल का आपको नहीं देखने को मिलेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इस वजह से कि ख़वातीन को
काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यानी कि असर रसूख दिया गया है, और इस वजह से आप कह सकते हैं कि 2-3 ही रेटिंग इस सीरीज़ की भी रहने जा रही है। आज मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, बाकी आप लोग इस बारे में जो भी कहना चाहते हैं, जैसे भी कहें, जो भी कहें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सीरीज़ की रेटिंग भी कुर्लुश उरहान की तरह ही रहने जा रही है। कुछ ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। वो कि आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन हकीकत जी है। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।